इंशाल्लाह भाई ये क्लास में हम जो है मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो इसमें देखिए आप लोग, इज़ ए सिंपल हार्मोनिक। मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या प्रूफ करना है? इज़ ए सिंपल हार्मोनिक। अब ये कैसा प्रूफ करते हो? तो एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये प्रूफ कर दिए तो हम, ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक। अभी कैसे करते बताएंगे, पहले खाली याद रख लीजिए। एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डिराइव एन इक्वेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का जो है डेरिवेशन करना है अपने को। व्हाट इज़ द सेकेंड पेंडुलम? व्हाट इज़ सेकेंड पेंडुलम? सेकेंड पेंडुलम किसको बोलते हैं? तो इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए जो ज़रूरत पड़ती है अपने को। एक तो ज़रूरत पड़ेंगे अपने को वेट का फॉर्मूला क्या है था? mg। ये सारे फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, इसलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। वेट का फॉर्मूला क्या रहेंगे? mg। और फोर्स, यानी फोर्स भी क्या है? वेट है। वेट इज़ ऑल्सो ए फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है था? ma। और कोई भी है ना, कोई भी सपोज वेक्टर है, सपोज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, सपोज ये एफ है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता एंगल से जो लगे हुआ है ये एफ कॉस थीटा रहता। जो एंगल से हट के दूसरा कंपोनेंट रहता है ये एफ साइन थीटा रहता। एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स में चेंज करते हैं, एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स में, एक कॉस थीटा रहता है, एक साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स के बारे में है। और एक बात रख लेना, सपोज़ ये आर्क है, समझो, सपोज मेकिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। ये डिस्प्लेसमेंट सपोज एक्स है, ये लेंथ आर एल है सपोज। तो थीटा का फॉर्मूला रहता है एक्स बाई एल, एक्स बाई एल। अगर आज आर लिख डाले तो आर लिख डालो, रेडियस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर। तो ये फॉर्मूला है एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, याद रखना, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और एक चीज़ है, देखिए, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, सपोज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू तकरीबन करीब रहती। थीटा बहुत छोटा जब रहता तो साइन थीटा और थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। और लास्ट फॉर्मूला क्या है भाई? टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो आप लोग से गुजारिश है भाई ये फॉर्म सारे देख लीजिए, इस पर अपने को भी क्वेश्चंस करना है अपने को। अब देखिए हम एक सिंपल पेंडुलम उतारेंगे। सपोज़ ये है ना रिजिड प्लेस है, सपोज़ ये पेंडुलम का मेन पोजीशन है, ये थोड़ा सपोज है ना, हम इसको डिस्प्लेस करें थोड़ा, है ना, विद एन एंगल थीटा, ठीक है। तो अब ये जो है ना, और से देखिए यहाँ पे सपोज लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज़ एल, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज़ एल। अब ये जो वेट ऑफ द है ना, वेट ऑफ द पेंडुलम है, इसको, इसका वेट रहता है हमेशा नीचे के साइड, ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़े, अपन थोड़ा इसको जो है ये राइट साइड उतार लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट चेंज करना है ना। सपोज़ ये है हमारे पास जो है मेन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, ये है हमारे पास सपोज एंगल जो है इसका हम डिविएट करें इसको थ्रू एन एंगल थीटा, तो वेट एक्ट्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये हुआ था mg। अब ये देखो, ये जो है ना इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट ऐसा होता और एक कंपोनेंट ये साइड आएगा। इसको क्या बोलते हैं? है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहता है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहता? थीटा रहता, ठीक है। अब और से सुनिए, थीटा को लग के ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये होता है mg cos थीटा, ठीक है। ये थीटा के साथ जो कंपोनेंट आता है वो cos यूज़ करना, और दूसरा कंपोनेंट को साइन, mg साइन थीटा, ठीक है। और याद रखना, जब पेंडुलम नीचे के साइड वेट है ना, तो इसका टेंशन एक्ट होता है ऊपर के साइड, टेंशन एक्ट वर्टिकली, है ना, ऑपोजिट टू द वेट। अब ये वेट ये नीचे के साइड जा रहा है इसका, है ना, तो टेंशन इसका ऊपर के साइड, टेंशन ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट ऑन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए ये दो कंपोनेंट्स बैलेंस होते हैं, mg cos थीटा इज बैलेंस बाय टेंशन, टेंशन इक्वल्स टू mg cos थीटा। कैसा बोलिए? एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये बॉडी है, एक को नीचे से खींच रहे, एक को ऊपर के साइड खींच रहे, तो ये दो बैलेंस होते हैं।
यानी दोनों का रिजल्टेंट कुछ भी नहीं है, तभी तो बैलेंस हो गया। तो अब किसकी वजह से ये है ना ये अंदर जा रहा, रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो फोर्स की वजह से ये पेंडुलम फिर अंदर के साइड जाएगा, वो कौन सा फोर्स है, एम जी साइन थीटा। बिकॉज ऑफ दिस एम जी साइन थीटा, बिकॉज ऑफ दिस एम जी साइन थीटा वी आर गेटिंग द रेस्टोरिंग फोर्स, यानी वो फोर्स जिससे बॉडी फिर, देखिए अभी समझा मैं क्या हो गया, ये रेस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से है ना बॉब इज कमिंग टू द मेन पोजिशन इज एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस क्यों यूज़ कर रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स है ना अगेंस्ट एक्सेलरेशन, उस वजह से एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। ये दोनों को इक्वेट कर दो, ये दो भी एफ है ना, दोनों को इक्वेट कर लो, तो एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस एम जी साइन थीटा। अब ये एम एम कैंसिल होगा, क्या बच्चा, ए इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, अभी बताए थे एक चीज़ आप लोगों को, स्मॉल एंगल्स के बाद से साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू टीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू टीटा ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा बोलो, ए इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टीटा। जितने फॉर्मूलेज बताया हमें वो यूज़ कर रहे अपन यहाँ पे। अब देखिए सपोज़ ये एंगल टीटा है, सपोज़ ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है और लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है, तो टीटा का फॉर्मूला क्या लिखे हम, एल बाई एक्स। तो टीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस जी इंटू सॉरी एक्स बाई एल, एक्स बाई एल। इसको ऐसा सकते हैं हम, ए इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। ये जी बाई एल जो है ना ये कांस्टेंट है, जी बाई एल क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट निकाल डाले तो ये इक्वल जाके प्रोपोर्शनल आता, ये कांस्टेंट है ये, इसको निकाल डालो तो इक्वल जाके प्रोपोर्शनल, क्या बच्चा, माइनस एक्स। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। Therefore the motion of a simple pendulum is a simple harmonic, है ना, इस सॉरी हार्मोनिक मोशन। अब ये एक तो प्रूफ हो गया अपने को। अब नेक्स्ट प्रूफ करेंगे हम, ए इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स है, और एक फॉर्मूला अपना एक्सेलरेशन का इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। अब ये दो कंपेयर कर लो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया समझो, तो ओमेगा स्क्वेयर क्या होगा, ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा जी बाई एल, ओमेगा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, जी बाई एल। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। अब दूसरा प्रूफ करेंगे हम, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा भी मान कर लेना अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। अब लास्ट 2 पाई इंटू ये अंडर रूट ऑफ जी बाई एल ऊपर तो एल बाई जी आता। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर टाइम पीरियड, दिस इज़ द कंडीशन फॉर टाइम पीरियड। और एक चीज़ क्या है, सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम किसको बोलते हैं, द पेंडुलम उस टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड्स, यानी एक बार सपोज यहाँ से जाके फिर यहाँ पे आने 2 सेकेंड्स हो रहे, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंड्स पेंडुलम। तो इसके बाद देखो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में लिखा, मैं जस्ट स्पेलिंग्स है ना, इसको देख लीजिएगा, आंसर बना देंगे अपन इसका, ठीक है ना भाई। अब देखो इसको हम समझाए भी, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, मास एम, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड एंड, लेट थीटा विद द एंगल विद द वर्टिकल। ये सब लिख डालना पहले। अब क्या बोलिए, वेट एम जी कॉस्ट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय टेंशन, the restoring force is due to mg sin theta, therefore f equals to minus mg sin theta, माइनस क्यों, ऑपोजिट डायरेक्शन पे, बट f का फॉर्मूला क्या है, एम ए, तो एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, एम एम कैंसल, ए इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे थीटा लिख डाले हम। और थीटा का फॉर्मूला ये बताया ना भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई एल, तो थीटा की जगह पे एक्स बाई एल लिख दिया। इसको ऐसा सकते हैं, ए इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल, ये जी बाई एल इंटू एक्स होता है ना, जी बाई एल कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट ए प्रोपोर्शनल का सिंबल है ये माइनस एक्स। अब ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये क्या होगा, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। अब इसको फिर कंटिन्यू करो, ए इक्वल्स टू माइनस जी इंटू एक्स बाई एल अभी प्रूफ करें, और एक फॉर्मूला अपने पास एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दोनों कंपेयर कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, जी बाई एल, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा।
ये नीचे से जी बाई एल ऊपर आया तो एल बाई जी हो गया, है ना। तो ये फिगर भी उतारना बहुत ज़रूरी है आप लोग, हाँ, ये फिगर भी एग्जाम में उतार के अभी जैसे समझाया वैसे इसको प्रैक्टिस करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम इसको।